मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए टीजीटी की क्लास आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे रोज़ की क्लास अच्छी होती है, लेकिन आज रोज़ मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे देती थी, लेकिन आज नहीं दी हूँ। आज आप लोगों को खुद बताना है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। तो आज की क्लास में पहले नंबर पे क्वेश्चन है, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? इसमें आंसर है श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? तो श्याम सुंदर दास जी ने किया है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। तो कौन हो जाएंगे? इसका दूसरे नंबर के प्रश्न का है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी प्रसिद्ध निबंध कृति है? चिंतामणि किसकी प्रसिद्ध निबंध कृति है? ऑप्शन है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो कौन हो जाएंगे? तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है इसमें, कवितावली किस कवि की रचना है? कवितावली किस कवि की रचना है? ऑप्शन है इसमें सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रसखान। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तुलसीदास का है कवितावली। अगला प्रश्न है इसमें कि सूरसागर में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? सूरसागर में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? राम का मिलता है, या कृष्ण का, या शिव का, या बुद्ध का? तो इसमें 5 नंबर के प्रश्न में कौन सा सही हो जाएगा आंसर? तो इसमें 5 का भी बी सही हो जाएगा, कृष्ण का मिलता है। सूरसागर में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो कृष्ण का मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास हैं, या तुलसीदास हैं, या कबीरदास हैं, या बिहारी हैं? तो प्रश्न नंबर 6 में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 6 में ए उत्तर जो है, पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक किस कवि की रचना है? बीजक किस कवि की रचना है? इसको तो लगभग सब लोग जानते ही होंगे कि बीजक जो है कबीर की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा, कबीर। अगला प्रश्न इसमें है कि पद्मावत किस काव्य परंपरा से संबंधित है? पद्मावत किस काव्य परंपरा से संबंधित है? प्रेमाख्यानक, या वीरगाथा, या राम काव्य, या कृष्ण काव्य? तो पद्मावत किस काव्य परंपरा से संबंधित है? तो इसका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमाख्यानक। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास है, बिहारी है, भूषण है, या देव है? तो कौन हो जाएंगे? तो इसका भी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन केशवदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न इसमें है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण है, बिहारी लाल है, या देव हैं, या पद्माकर हैं? तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 10 का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें भी हो जाएगा, भूषण हो जाएंगे। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो भूषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें 11 नंबर का कि भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर का कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सेवा सदन के लेखक कौन है। सेवा सदन के लेखक कौन है, तो सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि निर्मला किस विधा की रचना है। निर्मला किस विधा की रचना है, कहानी विधा है या नाटक विधा या उपन्यास विधा या निबंध विधा है। तो निर्मला किस विधा की रचना है, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो निर्मला जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि गिल्लू की लेखिका कौन है। गिल्लू की लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान है या शिवानी है या मन्नू भंडारी हैं। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपका हो जाएगा पहला, महादेवी वर्मा जी हैं। गिल्लू की लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि रश्मिरथ का प्रमुख पात्र कौन है। रश्मिरथ का प्रमुख पात्र कौन है, अर्जुन है, कर्ण है, भीष्म है या युधिष्ठिर है। तो 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्ण है। रश्मिरथ के प्रमुख पात्र कौन है, तो कर्ण है। अगला प्रश्न इसमें है कि यामा किसकी काव्य कृति है। यामा किसकी काव्य कृति है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि मधुशाला की रचयिता कौन है। मधुशाला की रचयिता कौन है, तो मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 19 नंबर का प्रश्न है कि उर्वशी किस कवि की रचना है। उर्वशी किस कवि की रचना है, तो 19 कवि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। 20 नंबर का प्रश्न है कि आंसू की रचयिता कौन है। आंसू की रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसमें। 21 नंबर का प्रश्न है कि राग दरबारी के लेखक कौन है। राग दरबारी के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि तमस के लेखक कौन है। तमस के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें भी सही हो जाएगा, भीष्म शाहानी है। अगला प्रश्न है कि आधा गांव के लेखक कौन है। आधा गांव के लेखक कौन है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, राही मासूम रजा आधा गांव के लेखक हैं। नदी के द्वीप के लेखक कौन है। नदी के द्वीप के लेखक कौन है, तो नदी के द्वीप के लेखक कौन है, अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा आपका। फिर अगला प्रश्न है चित्रलेखा उपन्यास। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें भी सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का है चित्रलेखा। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया इसमें। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।